बस थोड़ा परेशान हो रहा था, इसलिए आपसे मिलने चला आया। आपसे मिलता हूं तो सुकून मिलता है। क्या ये बकवास है? बंद करो इसे। गेम खेल रही हो, घर के कामों पे तेरी तवज्जो ही नहीं है। अपने कमरे में आराम से बैठ के टीवी देखूं, वहीं पर तुम्हें खाना भी दे दें, पीना भी दे दें, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तुमसे तल्ख बात कर लेती है तो बड़ा होने के नाते इग्नोर कर दिया करो बेटा। अच्छा, मान जाओ। अब देखो ना, अगर तुम नहीं मानी वो फिर मेरी बेइज्जती करेगी, कहेगी देखो इतना प्यार करता है और तुमसे भी नहीं मानी। जो भाभी ने मेरी बेइज्जती की है वो, उन्होंने मुझे इस घर में रखा हुआ है। क्या ये मेरा घर नहीं है? भाई बताएं। बाबा आप उन्हें इनकार कर दें। जैसा तुम बेहतर समझो बेटा, लेकिन इनकार की दूसरी वजह। नहीं बाबा, कोई वजह नहीं है, बस मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए मजीद कुछ अच्छा लिखा हो। मेरे जीते जी तो यह मुमकिन नहीं है। बहुत बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो, वरना बाप को तो खो ही चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि माँ को भी। नहीं, मैंने जो कुछ खोना था खो दिया। अब आपकी बारी है। जी कौन? जी मैं राफे खान, हाजी साहब से मिलना है मुझे। ये कौन सा वक्त है मिलने का? शायद आपको अंदाजा नहीं है, बहुत रात हो चुकी है और वो इस वक्त सो रहे हैं। आप सुबह आइएगा। जी सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी रात हो चुकी है। मैं कल आता हूँ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान किसी को लाके खड़ा नहीं किया। मैंने तो उन्हें सिर्फ तुम्हारे बाबा के मकाम पर रखा है और तुम्हें भी चाहिए कि तुम उन्हें उसी तरह देखो। बहुत बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो, वरना बाप को तो खो ही चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि माँ को भी। अबे ये सारा गुस्सा मुझ पे क्यों निकाला जा रहा है? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा तो कसूर ही आपका है। ये हौसला आपने ही उसे दिया है। तुम क्या कहना चाहती हो कि उसे मैंने बिगाड़ा है? जी बिल्कुल, आपने ही बिगाड़ा है उसे। तो तुम उसे ठीक कर लो ना। हाँ,
मेरी सुनती है ना वो जैसे। अच्छा तुम अपना गुस्सा खत्म करो, मैं उससे बात करता हूं। मेरा गुस्सा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक उसको मेरे सामने आप डांटेंगे नहीं। डांटना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अरे उसे अगले घर भी तो जाना है। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बिन माँ की बच्ची थी, भाभी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा भाई, जब वो किसी घर जाएगी मैं उनको बोल दूंगा कि इसने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की, यही बेवकूफ है जिसने तरबियत अच्छी नहीं ली। मजाक नहीं करें, मजाक बिल्कुल नहीं करें कैसर। आपको पता है नीलो की वजह से हमारी अपनी बच्ची बिगड़ रही है। कितनी जिद्दी और हड़हराम हो गई है वो। दोनों को आदत पड़ चुकी है बाहर से खाना मंगवा के खाने की। अच्छा भी अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम उनका भला सोचती हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ, मुझे तो किसी अगले घर नहीं जाना है यार। अच्छा आप जाएं बाहर और समझाएं उन दोनों को, और जो मैंने कहा है ना वो ही होना चाहिए। जो हुक्म। और कुछ? जी नहीं, आप इतना ही कर लें तो काफी है। अच्छा अब मैं बाहर जाके उसको समझाता हूँ, तुम जरा एक कप चाय मेरे लिए बनाओ। हाँ? आप अपनी लाडली से कहें वो मेरे लिए भी चाय बनाए और आपके लिए भी चाय बनाए। अच्छा ये बात है। चलो 5 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों चाय पी रहे होंगे और मेरी छोटी मुन्नी गुड़िया जो है हमारे लिए चाय बनाएगी। अभी देखो। देखते हैं। ओ अब देखना बेटा, ये यहाँ ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, चीटिंग बिल्कुल नहीं। चल देखो बेटा, अब तुम्हारी जाने वाली हो 6। क्या कर रही हो? अरे भाई बहुत अच्छे टाइम पे आए। मैं तो कहती हूँ भाभी को भी बुला ले, मिलके खेलते। अरे तेरी भाभी को अगर मैंने पार्टनर बना लिया ना तो समझो कि मेरी हार पक्की है। लेकिन तुम दोनों के लिए मैं अकेला काफी हूं। निकालो मेरी गोटियां। आप रेड कर लीजिए। ये रेड हो। चले आप तो खेले ना। ये आप पर। ये देख। छक्का! ओ वाह भाई, तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। ये आया छक्का 4। अभी देखना 2 अच्छे आएंगे। 1 2 3 2 छेद 2 छेद। ट्राई मारू। दो क्या? क्या ये बकवास है? बंद करो इसे। गेम खेल रही हो, घर के कामों पे तेरी तवज्जो ही नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि देखो अभी भी ढीठों की तरह बैठी हुई है। चलो हम दोनों के लिए चाय बनाओ, जाओ। तुमने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि तराना भी इसकी वजह से बिगड़ रही है, इसकी वजह से। चाय बनाओ। मगर आपने पहले कब कहा था चाय बनाने का? अरे देखा तुमने कैसी ढीठों वाली बात कर रही है? इसके पीछे लग रही है ये। अब कह रहे हो ना, बनाओ जल्दी बनाओ, मरवाओगे। बड़े गए थे समझाने के लिए, ये समझाएंगे? खुद वहां जाके लूडो खेल रहे हैं उनके साथ। अरे बेगम तुम भी ना यार। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, आप तो समझाने के लिए गए थे ना। पता है मुझे, ये दर्द वो नहीं है जो मुझे बताया जा रहा है, बल्कि ये पट्टी तो आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बनवा रहे हैं। बेटा तुम्हें क्या लगता है कि जो तकलीफ मुझे चोट लगने से पहुंची है वो दर्द अभी भी बाकी है? और नहीं तो क्या मैं नहीं जानती आपको? आपने उसे अपनी ड्यूटी से आजाद करने के लिए कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि इस दर्द को देखो अभी तक वहीं का वहीं है। जो मेरी उम्र है ना बेटा, उस हिसाब से तो ये दर्द जो है मेरे साथ ही जाएगा। अल्लाह ना करे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी बाबा,
कम से कम आप ऐसे लोगों के साथ तो हमदर्दी ना किया करें जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। आने दो उसे जरा। इतना सुनाऊंगी ना, इस दफा उसकी नानी याद न दिला दी ना तो कहना। वैसे कल रात तो वो बच गया। कल रात मुझे याद होता ना तो उसे जितनी सुनाई थी उससे ज्यादा सुनाती। रात में? जी जनाब, रात में आ गए थे। उसे जरा फिक्र नहीं थी कि आपके आराम का वक्त है। मैंने तो साफ कह दिया कि जाओ जनाब, सुबह आना। ये कोई भला मिलने का वक्त है? नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं किस परेशानी में आया हो। हाय बाबा, आप उसे ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं। और वैसे भी हट्टा कट्टा खाते पीते खानदान का लड़का है, भला उसे हमसे क्या काम होगा। अच्छा बेटा, जो तुमने उससे नंबर लिया था ना, उससे मेरी बात करवा दो। मैंने तो कोई नंबर नहीं लिया था। आपने ही उसे कहा था कि जाते हुए अपना नंबर लिखवा के चले जाना। अब कोई जरूरत होगी तो बता देंगे। अच्छा बाबा, मैं नहीं लिया था, तो मेरी बात तो करवा दो उससे। अच्छा बाबा, करवा देती। दिल हो गया है तेरा दीवाना। भाई, बर्तन धोते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हंस लो जालिमो, हंस लो। ये तकलीफें भी तुम लोगों की वजह से काटनी पड़ रही है मुझे। ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है? खामोशी से काम नहीं होता? अब होता है जनाब, होता है, लेकिन वो सियाने कह गए हैं कि जिनसे मोहब्बत होना मुश्किल वक्त में अगर उनको याद किया जाए तो सारी मुश्किलें कट जाती हैं। अच्छा, जिनसे मोहब्बत हो तो किनसे मोहब्बत? जरा मुझे भी तो पता चले। लो कर लो बात। इतने सालों से जिनके नाम की माला जप रहे हैं हम, उन्हें नहीं मालूम कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, है? हाय, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? अरे इसी मुस्कुराहट में तो हम अपनी जान वारते हैं, और ये तकलीफें भी इसी मुस्कुराहट के पीछे तो हम काट रहे हैं। अच्छा चुप। अच्छा, आप दोनों का अगर ये हो गया हो तो भाई जरा वो गंदे कपड़े भी धोने लगे हाथों। तुम जरा रुको, मैं ये बच्चे भी ना। अच्छा चले, जल्दी से काम खत्म करें। हाँ, क्यों नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ना बताना चाहो तो। नहीं हाजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा परेशान हो रहा था, इसलिए आपसे मिलने चला आया। आपसे मिलता हूं तो सुकून मिलता है। खुद परेशान हुए तो बाबा की याद आ गई, और खुद ने जो बाबा को परेशान किया हुआ है उसका कोई ख्याल नहीं है। परेशान? मैं को समझा नहीं। अरे बेटा, मैंने कहा ना, इसकी तो आदत है मजाक की। नहीं, ये मजाक नहीं है। इन्हें भी एहसास होना चाहिए आपकी तकलीफ अभी ठीक नहीं हुई। इन्हें तो जैसे कि बस मौका मिल गया, हमने इन्हें बोला कि कल से नहीं आना, और इन्होंने आना छोड़ दिया। क्या मतलब? आपको अभी तकलीफ है? अभी भी क्या मतलब? सारी रात तकलीफ से कर्राते रहते हैं। मस्जिद से आकर भी घंटों पांव पकड़कर बैठे रहते हैं, और मैं दवाई का बोलती हूँ तो वो भी नहीं लेकर आते। मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरी गलती है हाजी साहब। अब जब तक आपकी तबीयत बेहतर नहीं होती मैं हॉस्पिटल ले जाया करूंगा आपको। अब तुम दोनों में से मेरी कोई बात सुनेगा? मैं बिल्कुल ठीक। नहीं, अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब या तो डॉक्टर की बात सुनी जाएगी या आपकी बेटी की। बेटा मैंने कहा ना, पगली है ये,
इसकी मत सुना करो, और जिस दिन नहीं सुनोगे ना, इसको दुख होगा। क्यों नहीं सुनूंगा? मैं इनकी बात सुनूंगा भी और मानूंगा भी। मरियम बेटा, अगर गुस्सा ठंडा हो गया तो चाय पिला दो। जी बाबा, अब तो बिस्किट भी लेकर आऊंगी। खुश रहो बेटा, तुम इतनी इज्जत देते हो, अल्लाह खुश रखे तुम। राफे बेटा, तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है ना, उसके सामने रखते हुए तुम ज्यादा कसूरवार नहीं लगते। लेकिन बेटा, तुमने इस दुनिया को ठीक तरह से देखा नहीं। न ये जीने देती है, न मरने देती है। एक अकेली औरत को, एक छोटे से बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है, इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो तुमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जरा सोचो, अगर उन दिनों में वो भी तुम्हारे साथ यही कर रहे होते जो आज तुम उनके साथ कर रहे हो, तो बाबा, ये क्या? मुझे कह दिया होता मैं आपके लिए चाय बना देती। नहीं, ये स्पेशल चाय है, किसी खास के लिए। कौन है इतना खास जिसके लिए आप खुद चाय बना रहे हैं? राफे, मैं राफे के लिए चाय बना रहा हूं। बाबा, मतलब आप दोनों की दोस्ती हो गई है क्या? बेटा, मेरी तरफ से तो हमेशा है, बस उसका हाथ बढ़ाना रहता है। ये बात तो बाबा मैं बचपन से सुनती और देखती आ रही हूँ, लेकिन ये बताए ना, आज ऐसा क्या हुआ है कि आप खुद उनके लिए चाय बनाने आ गए? आज फिर से मैं अपनी हिम्मत को जवान कर रहा हूं। आज फिर से मैं नई शुरुआत शुरू कर रहा हूं। अब पता है बेटी, कल खुतबे में इमाम साहब ने बताया कि साथ बैठकर खाना चाहिए। साथ बैठकर खाने से बहुत मोहब्बत बढ़ती है। मैं जानता हूं वो मेरे हाथ का बनाया वो कभी नहीं खाता। मैंने सोचा कि चाय बना लूं। अभी सोने क्यों लगी हो? मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुमने मेरी एक मदद करनी है। अब ये चाय उसे जाकर दे दो। हाँ, उसे बताना नहीं कि बेफिक्र हैं बाबा, मैं नहीं बताऊंगी भाई को। जीती रहो बेटी, जीती रहो।
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चाय लाई हूँ भाई आपके लिए। बैठो। कहो, क्या कहना चाहती हो? नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं। देखो ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ये बज़ाहिर तो बेजान है, खामोश हैं, लेकिन ये मुझसे बातें करती हैं। ये बताती हैं मुझे कि मुझे इनसे कैसे प्ले करना चाहिए, और फिर इसी तरह मैं अपनी मेलोडीज बनाता हूँ इन तारों से बात करके। अच्छा, तो बताएं फिर मैंने क्या कहना है आपको। ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो फरमाइश तुम लेकर आई हो ना, वो थोड़ी मुश्किल है। वो भाई, मैं आपको रात के डिनर की दावत देने आई थी। रात का खाना आप मेरे साथ लाजमी खाइएगा। ठीक है, खा लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। शायद मेरा अंदाजा गलत था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, बस अपने वादे पे कायम रहिएगा। ठीक है, अब मैंने वादा कर ही लिया है, तो हर हाल में तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। खुश? चलें भाई, आज मुझे कुछ सुनाए बाप। ठीक है, पहले चाय पी लो। हाँ, मेरी ऑफिस में बात हो गई थी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे बेटा, इतने दिनों से कैसर के घर नहीं गए, चक्कर ही लगा लो। अम्मी कहीं जाने का दिल नहीं करता। अरे हाँ बेटा, एक ही मकसद तो नहीं था ना हमारा वहां जाने का। वो लोग हमारे रिश्तेदार भी तो है ना। वो हमारे क्या लगते हैं इससे ज्यादा उनको क्या लगेगा, मुझे अम्मी ये सोच के डर लगता है। तुमने कोई चोरी तो नहीं की ना बेटा? फिर डर कैसा? अम्मी, ये मुझे पता है कि मैंने चोरी नहीं की, आपको पता है कि मैंने चोरी नहीं की, पर शायद उन्हें ये लगता है कि मैंने अपने ही घर में डाका डालने की कोशिश की है। नहीं बेटा, जिस घर में बेरी होती है उस पर पत्थर तो आते ही हैं। हमने रिश्ता मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। ना उन्हें इस चीज की तकलीफ होनी चाहिए, ना हमें इनकार पे दुख। अम्मी, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। हाँ हाँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम तुम तो मेरी तरह सोचो। अच्छा, आज वहां का चक्कर लगा कर आओ। पर अम्मी, कैसर भाई और भाभी का रवैया इस सारे मामले के बाद मुझे कुछ उखड़ा उखड़ा लगता है। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। रिश्तों में इख्तिलाफ का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। ये फसल तो एतबार के पानी से पनपती है। अच्छा, तुमको किसी चीज का डर है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, अच्छा चलें, आप फिक्र ना करें, मैं हो आता हूँ वहां से। खुश? पक्का जाओगे ना? पक्का। ठीक है, चलो तुम चाय पियो, मैं खाना बनाती हूँ। चलें, ठीक। एतबार। भाभी, भाभी आपने केबल वाले से बात की? नहीं की, भूल गई। क्यों भाई? आपको पता है ना रात को मेरा फेवरेट ड्रामा आता है फवाद खान का। हर वक्त ड्रामों में लगी रहती हो, कभी हकीकी जिंदगी की भी फिक्र कर लो। समझी, ये आगे जाके हीरो हीरोइन काम आने वाले नहीं हैं। भाभी, कोई बात होती नहीं तो आप अगले घर का जिक्र लेके बैठ जाती हैं। कभी मेरी मुश्किल भी तो समझे ना। अच्छा जी, तो क्या है आपकी मुश्किल? मैं ना
कुछ दिन सुकून से आजादी से गुजारना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुम ये चाहती हो कि अपने कमरे में आराम से बैठ के टीवी देखूं, वहीं पर तुम्हें खाना भी दे दें, पीना भी दे दें, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाभी एक बात बताएं, क्या आपकी अम्मी भी आपको इसी तरह से ताने देती थी? बिल्कुल, मेरे घर में नहीं बल्कि हर घर की यही कहानी है। हर लड़की को घरदारी सीखनी पड़ती है नीलो। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस बस, तकरीरें बंद करो अपनी, समझी? नीलो तुम मेरे लिए ना अजाब बनती जा रही हो। आने तो तुम्हारे भाई को, मैं साफ साफ कहती हूँ उनको कि इसका रिश्ता पक्का करे, शादी करे, रुखसत करे इसको, और जान छूटे मेरी। ये भाई कहाँ से बीच में आ गए? बस नीलो बस, जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे, तुमने तो कुछ करना नहीं है। जाओ भाई जाओ। ड्रामे 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 नहीं हो गए, अजाब हो गए हमारे लिए। लड़ो नहीं, अपना अपना खाना खाओ। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, कह रही हूँ अपना अपना खाना खाओ। और तुम, खास करके तुम ना बहुत शरारती हो गए हो। खाओ अपना, बदतमीज। चलो साथ साथ खाओ। पागल। क्या हुआ? आज फिर मुंह फूला हुआ है। लगता है हफ्ता ही तू मैं चल रही है। बात अब हफ्तों और महीनों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब ये कि भाभी अब मुझे ताने दे देकर घर के काम करवा रही हैं कि मुझे अगले घर भी जाना है, और ये कि भाई से डांट पड़वाने की धमकी अलग। सनाब, एक हल है मेरे पास। अगर अमल करोगी तो घर के कामों से मुकम्मल आजादी, बल्कि ये समझो कि घर से ही निजात। बताओ? अरे वाह, सुनो, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। मजा तो तुम्हें आएगा, इसमें मेरा क्या? मैं समझी नहीं। मतलब सारी सहूलियात तो तुम्हें मिलेंगी, मैं तुम्हें मशवरा देकर कितनी रकात का सवाब कमाऊं? ओह, तो ये बात है। बिल्कुल। सुनो, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ओके। ओके की बच्ची, आगे तो बोलो। आगे मैं जब बोलूंगी जब तुम मुझे मेरा इनाम दोगी, क्योंकि अगर मशवरा तुम्हें पसंद ना आया और तुमने अपना फैसला बदल लिया फिर? यार तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें इनाम दे दूंगी, अभी बता दो ना प्लीज। पक्का? पक्का वादा। अच्छा, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ना एक काम करो, जब रात को बाबा आएंगे तो उनसे कहना कि तुम जॉब करना चाहती हो, तुम्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। और जब तुम रात में आओगी तो क्या ही काम करोगी, और रात में जब तुम भाई से ये कहोगी तो वो खुश हो जाएंगे और तुम्हें डांटेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद तुम बाहर जाया करना, घूमना फिरना, और रात को वापस आ जाना। इस तरीके से तुम भी खुश, मामा भी खुश, बाबा भी खुश, सब खुश। अरे वाह, क्या आइडिया दिया तुमने। अब तो मैं यही करूंगी। थैंक यू सो मच। बस अब तो मैं यही करूंगी। बिल्कुल, अब बस रात को भाई के आने का इंतजार है। आज स्पेशल दावत का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? भाई बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि आप मिलते नहीं हैं। मिल जाएं तो अपने कमरे में खाना मंगवा लेते हैं। और मैंने सुना है साथ खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, तो आप मोहब्बत को और बढ़ाना चाहती हैं? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई बैठे ना, आप बैठे, और मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मुझे बिठाकर खुद कहाँ गायब हो रही हो? आ रही हूँ भाई। अरे एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती भाई। बाबा, भाई आ गए हैं।
एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से तुम लोगों का डिनर बदमजा हो जाए। नहीं बाबा, कुछ नहीं होता, आप आए मेरे साथ। ठीक है बेटा। आज अभी का मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे भी ले डिनर कराने। भाई, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। और जो तुमने किया है वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ है। भाई, तय ये नहीं हुआ था कि मैंने क्या करना है, तय ये हुआ था कि आप आएंगे। बेटा, कभी कभार हम होटल या तकरीब में भी तो बहुत सारे अनजान लोगों के सामने बैठकर खाना खा लेते हैं। मुझे भी अनजान समझ के बैठ जाओ, बहन की बात रह जाएगी। जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब ने एक हदीस बयान की, साथ बैठकर खाने से मोहब्बत बढ़ती है। बस इसीलिए मैंने राबी से कह दिया कि मेरे साथ तुम्हें भी कम से कम खाने की मेज तक तो ले आए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राबी से खफा मत होना प्लीज।